कि मुझे ये तो नहीं पता कौन एजेंट है कौन नहीं। मैं 3 चीजें आपके साथ जल्दी के साथ रख देता हूं। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर शाहबाद आए, 6 घंटों के लिए गायब हो गए और पूरे मीडिया पे चल गई अली अमीन गंडापुर गायब। उनके भाई से रब्ता, उन्होंने कहा भाई से रब्ता नहीं हो रहा, गायब है, किस जगह पे है। वो आजाद सैयद साहब ने रिपोर्ट किया था, किसी से पकड़ के ले गए थे, ठीक है। गंडापुर ने नहीं बताया। उसके बाद गंडापुर आए वो, फिर वो दोबारा लोगों को लेकर गंडापुर गायब, बताया जी वो इतने इजला पार की इधर चले गए। नंबर 1 ये बात होगी। नंबर 2, केपीके के अंदर ऑपरेशन कहा, ऑपरेशन वादिया तीरा, वो सारे मामला कौन करवा रहे कौन नहीं, उन चीजों को छोड़ दें। कल 8:35 पर अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के बाहर उस वक्त पहुंचे होते हैं जब अडियाला जेल खुलने का टाइम नहीं होता। कभी सरकारी वक्त जज साहब भी नहीं पहुंचे होते, कोई और मुलाकातों का दिन भी नहीं होता। अली अमीन गंडापुर 8:35 पर वहां पे पहुंचती हैं, 11:49 पे वहां पे निकलते हैं। जो एमआई की एजेंट है ना, जिस पर इल्जाम लगाया गया है कि वो एमआई की एजेंट है, खान की सगी बहन, जो माओ के बराबर है, अदालती वक्त से पहले, जेल के वक्त से पहले, सरकारी वक्त से पहले मुलाकातों का दिन नहीं है। गंडापुर की 2.5 घंटे की मुलाकात हो जाती है। अच्छा, वो एजेंट नहीं है जो बेचारी धूप के अंदर सड़ती रहती है, हर जगह पे पहुंची होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, खत लेके पहुंची होती है, इधर अभी भी बैठी हुई है, वो एजेंट है। मैं तो इतना ही कहना। कमर जावेद बाजवा मुझ पर दबाव बढ़ा रहे थे, बार बार मुझे कहते थे कि यार दुबई ने, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, फलाने मुल्क ने कर लिया है, ढमकाने मुल्क ने कर लिया है, हमें क्या पड़ा हुआ कि हम आप फलस्तीनियों की जनाजा निकाल के, आप वहां पे 50,000 बच्चे मरवा के, जेनोसाइड करवा के, और आप किस तरह का मुआयना कर रहे हैं। जेल ट्रायल एक ऐसा भोंडा ट्रायल हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। जिस तरह से रात को हम मौजूद थे, 8 बजे तक समाअत चली और जज साहब ने कहा अभी तो समाअत हो सकता है 11 बजे तक भी चलती, 9 बजे तक भी चलती। रियासत को तस्लीम करने की बात हो रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फरमा कर गए हैं कि हम किसी ऐसी नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे, वहां पे इस तरह की बात होती है। और पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के मौलवी जो फतवा देने के लिए मैदान में होते हैं, वो बिल्कुल। तमाम सुनने देखने वालों को हम एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। अडियाला जेल के बिल्कुल करीब दागल नाके से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर सहाफी जो ग्राउंड कवरेज करते हैं। वो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, जो मौके पे देखते हैं वो बताते हैं। मेरे कहने का मतलब है फैसल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 जिनसे आज उनकी फैमिली की मुलाकातें का दिन था, जिसके इजाजत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर डोगर ने दी थी, वो वकालतनामे लेके अडियाला जेल आती हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होती। उसकी क्या वजूहात है, और भी बहुत सारे अहम इश्यूज पे हम बात करेंगे। जैसे कल अडियाला जेल में इंतहाई अहम मुलाकात हुई और वो मुलाकात पिछले 4 महीने से नहीं हो रही थी, वो हुई तो पिशावर जलसे के बाद हुई। पिशावर जलसा कैसे हुआ, कितने लोग आए, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा जो इसराइल में कल इब्राहिमी मुआहिदे के हवाले से अमेरिका में जो एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक क्या कहते हैं, डील के जो बेताज बादशाह हैं। वो पश्तो में एक कहावत है, खर अखपल प्लार का कार पे रवान का। वो ये कहते हैं कि गद्दे को अपना बाप बना लो लेकिन उससे अपना काम वक्ती तौर पे ले लो। तो सर आज यहाँ से शुरू करते हैं। अडियाला जेल में आज मुलाकातों का दिन है। पंजाब असम्बली का इजलास आज यहाँ पे दूसरी मरतबा हुआ। कौमी असम्बली के अराकीन यहाँ पे पहुंचे। सर ये क्या देखा आपने और इसका क्या आगे इफेक्ट होगा, और क्या जो साइड इफेक्ट हैं ये पार्टी को होंगे या फिर इसके कोई अच्छा पॉजिटिव चीजें जो सामने आएंगी, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले आज की सिचुएशन के हवाले से आपने सवाल किया, वो आपको बता दूं। देखिए, हम सुबह तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पे उस वक्त सिर्फ पुलिस ही थी और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले पुलिस जो आगे दैगल नाका है वहां पर खड़ी हुई थी। हम जैसे ही आए वहां से कंटेनर और वो ट्रक जो है वो आगे इस जगह पे, जहाँ पे अब हम खड़े हैं, इस जगह पे आना शुरू हो गया। तो उसी वक्त मैंने रिपोर्ट कर दिया था कि आज तो जो दैगल नाका, वो वहां पे जो हवेली सी बनी हुई है जहाँ पे वो अलीमा खान साहब को अंडा भी लगा था, वहां तक आने की भी इजाजत नहीं होगी। मतलब कहने का कि ये दिन ब दिन आगे की तरफ जा आगे की, और उसका भी इम्पैक्ट देखिए यही है। यहाँ पे मुलाकातों के लिए पहले भी मुलाकातें नहीं होती और यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये जो वो अवामी असम्बली लग रही है उसी का इम्पैक्ट है, क्योंकि वो अच्छी जगह है, थोड़ी सी हवेली टाइप बनी हुई है। वहां पे लास्ट टाइम भी अवामी असम्बली लग गई थी, आज दोबारा इस जगह पे लगाई गई है, तो उसका इम्पैक्ट तो है। एमपीएस पहुंचे हैं, आज भी वो बाकायदा स्पीकर साहब ने गाउन पहना हुआ था, 7 के करीब करारदादें पेश की गई, तकरीरें हुई, तो इम्पैक्ट तो इसका पड़ रहा है। फैसल भाई, ये मुलाकातें नहीं कराने दे रहे। अगर हम देखते हैं तो कोई केस की समाअत होती है अडियाला जेल में, जैसे तोशाखाना 2 का
जेल ट्रायल यहाँ पे जारी है, उसमें फैमिली को मुलाकात की इजाज़त बड़ी मुश्किलों से पिछले हमें 1 महीने से देखने को मिल रहा है कि दी जाती है। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं ये कहूँगा कि वो मुलाकात इसलिए दी जाती है कि वो देखें कि आपके भाई के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, इस कौम के सबसे अजीम लीडर जो है इमरान खान के साथ किस तरह इस टाइम रियासत नारवा सलूक कर रही है, किस तरह उनके खिलाफ जेल ट्रायल चल रहा है, सुबह शुरू होता है रात तक। तो ये कैसे देखते हैं आपको? ये आज नहीं मुलाकात होने दी, अगर जेल ट्रायल होता है तो उसको मुलाकात की इजाजत दी देखिए, जाती वो है। मुलाकात की इजाजत नहीं होती, वो जेल होती। वो जेल ट्रायल एक ऐसा भोंडा ट्रायल हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। जिस तरह से रात को हम मौजूद थे, 8 बजे तक समाअत चली और जज साहब ने कहा अभी तो समाअत हो सकता है 11 बजे तक भी चलती, 9 बजे तक भी चलती, यानी चलती रहती अगर बिजली ना बंद होती। वो तो बिजली बंद हुई। देखिए, वो जो मुलाकातें होती है ना, वो कोई मुलाकातें नहीं है, वो तो ये जो एक ट्रायल हो रहा है उसको हल्की फुल्की लीगल शेप देने के लिए, उसको उसको बताने के लिए कि वो एक फेयर ट्रायल हो रहा है। और अगर फैमिली को ना जाने दिया जाए तो खान साहब भी अंदर एहतजाज कर देते हैं कि मेरी फैमिली आएगी तो फिर ट्रायल होगा। वो मजबूरी में करवाई जा रही है। अदरवाइज जो अमर फारूक साहब का हुक्म है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पिछले 1 साल 1.25 साल से, उसके मुताबिक तो आज भी मुलाकात नहीं हुई। तो सर दूसरी तरफ जो इस टाइम सबसे अहम इशू है वो इब्राहिमी मुआहिदा है। जैसे शुरू में हम सुन रहे थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, बहुत सारी दीनी मजहबी जमातों ने भी उस पर इल्ज़ामात लगाए, सियासी जमातों ने भी लगाए, इतना कि नून लीग जो मौजूदा हुकूमत है उनके सीनियर वज़रा ने लगाए, शहबाज शरीफ समेत, मरियम नवाज समेत। तो सर वो यहूदी एजेंट जिसे कहते थे वो तो 2.5 साल से जेल में कैद है और अब इसराइल को तस्लीम करने की बाकायदा तौर पे कल शहबाज शरीफ की ट्वीट आई है। अगर एक तजिए के तौर पे आप उसको देखें तो ये है कि वो उसको कबूल करने के बतौर एक रियासत कबूल करने जा रहे हैं। सर कायदे आज़म ने इनकार किया, फिर उसके बाद आज तक 70-75 साल गुजर गए, अब ये आके क्या जरूरत पड़ी कि वो करें? और इसके ताने बाने रजीम चेंज ऑपरेशन से आपको मिलते नजर आ रहे हैं, जो आधी रात को अदालतें खुली थी और इमरान खान को निकाला था। क्या वो इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म वो था कि उसने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी? देखिए, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। जब पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया ना और इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, तो उस वक्त खान ने कुछ सहाफियों को पेशावर बुलाया था, उनमें मैं भी था, मुलाकात के लिए। खान ने ये कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुझ पर दबाव बढ़ा रहे थे, बार बार मुझे कहते थे कि यार दुबई ने, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, फलाने मुल्क ने कर लिया है, ढमकाने मुल्क ने कर लिया है, हमें क्या पड़ा हुआ कि हम ना करें, हमें किसी बेगानी जंग के अंदर जाने की क्या जरूरत है। हामिद मीर साहब नामवर सहाफी हैं, वो ये बता चुके हैं कि इमरान खान पर शदीद दबाव था। देखिए, ये रूस वाली तो कहानी है ना, वो रूस गए इसलिए रजीम चेंज हुआ। रूस तो शहबाज शरीफ साहब भी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 दफा पुतिन के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। तो बेसिकली ये जो बात आपने की है ना कि ये जो इसराइल को तस्लीम करने वाली बात है, कोई मिलती जुलती भी बात होती ना, मिलती जुलती बात होती कि चलो यार ईसाई रियासतों को भी तस्लीम किया हुआ है, हिंदू रियासतों को भी तस्लीम किया हुआ है, एक जूश रियासत को तस्लीम कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आप फलस्तीनियों की जनाजा निकाल के, आप वहां पे 50,000 बच्चे मरवा के, जेनोसाइड करवा के, और आप किस तरह का मुआहदा कर रहे हैं? क्या उसके अंदर यरूशलेम कैपिटल है फलस्तीन का? क्या उसके अंदर फलस्तीन जो आप जिस तरह की बता रहे हैं कि वो वहां पे मुसलमान जाएंगे और पर वो फौज उनका कंट्रोल होगा, यानी वो फिर आजाद रियासत तो नहीं होगी, और फिर सारे मुसलमान जो है वो इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, तब जाके ये इस तरह की सूरत हाल होगी। देखिए, छोड़ देना, पाकिस्तान में रहते हुए बतौर सहाफी हमारी इतनी औकात नहीं होगी कि हम इस पे खुल के बोल सके। किधर है मौलाना फजल रहमान? मजहबी जुबातें किधर है? समझे निशाने छोड़ देना। साद रिजवी साहब किधर हैं? अब क्यों नहीं जागते? वो मुनीबुर रहमान साहब वो तारिक जहांगीरी की दफा फतवा लेके आ जाते हैं, क्यों नहीं बोलते? वो साद रिजवी, यही छोड़ देना। इस मुल्क के अंदर तो वो आप थोड़ा सा आगे जाए ना तो आपको वो एक आलम मिलेगा, एक मुल्ला मिलेगा आपको। मुल्ला किधर है? कहां मर गए? नजर नहीं आ रहे। यानी एक नजायज रियासत को तस्लीम करने की बात हो रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फरमा कर गए हैं कि हम किसी ऐसी नजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे, वहां पे इस तरह की बात होती है। और पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के मौलवी जो फतवा देने के लिए मैदान में होते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और फैसल भाई, आखिर में आप ये बताएं कि कश्मीर में क्या हो रहा है? आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, इंटरनेट सर्विस वहाँ पे बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, अस्पताल बंद है। तो सर वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका शॉर्टकट ज़रा बता दें। देखें, कश्मीर जो है ना, हम रोते हैं ना कि काश मकबूजा कश्मीर हमारे पास था, कहते हैं ना, कश्मीर हमारी शहर अगर कहते हैं ना, वो हमारे पास नहीं है। वो उसका जो रियासती स्टेटस था ना, वो भी 5 अगस्त 2019 को छिन गया बिल्कुल। और हमने उसको हासिल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा जिद्दोजहद भी नहीं की।
अब जो कश्मीर हमारे पास है, जो नहीं है उसके लिए रोते हैं ना, जो है उनकी कदर नहीं उनकी कदर करें, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करें, उनको गोलियां ना मारें, उनको गिरफ्तार ना करें, उनकी बात सुने। क्या उनकी उनकी डिमांड है तो उनके साथ मुज़ाकरात कर लेना। कोई ऐसा कोई नाजायज डिमांड है तो ना माने, उनसे बात कर ले। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन सर इस पूरे मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है और इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज जिस तरह के इल्जामात इमरान खान की सगी बहन पर लगाए हैं, हाँ सगी बहन गद्दार सर, है। यहाँ पे मुझे याद आया कि अब से कुछ देर पहले अलीमा खान साहिबा ने यहाँ पे खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को कहा कि आपकी बहन जो है वो पता नहीं किन किन एजेंसीज के साथ, किन किन लोगों के साथ मिली हुई है और आपके खिलाफ साजिश कर रही है। तो आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है या फिर अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की हैं उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कौन एजेंट है कौन नहीं। मैं 3 चीजें आपके साथ जल्दी के साथ रख देता हूँ। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर शाहबाद आए, 6 घंटों के लिए गायब हो गए और पूरे मीडिया पे चल गई अली अमीन गंडापुर गायब। उनके भाई से राब्ता, उन्होंने कहा भाई से राब्ता नहीं हो रहा, गायब है, किस जगह पे हैं। वो आजाद से के साथ रिपोर्ट किया था, किसी सेब हाउस में कदर थे, पकड़ के ले गए थे। ठीक है, गंडापुर ने नहीं बताया। उसके बाद गंडापुर आए फिर वो दोबारा लोगों को लेकर गंडापुर गायब, बताया जी वो इतने इजला पार की इधर चले गए। नंबर 1 ये बात होगी। नंबर 2, केपीके के अंदर ऑपरेशन कहा, ऑपरेशन वादिया तीरा, वो सारे मामला कौन करवा रहे कौन नहीं, उन चीजों को छोड़ दें। कल 8:35 पर अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के बाहर उस वक्त पहुंचे होते हैं जब अडियाला जेल खुलने का भी टाइम नहीं होता। कभी सरकारी वक्त जज साहब भी नहीं पहुंचे होते, कोई और मुलाकातों का दिन भी नहीं होता। अली अमीन गंडापुर 8:35 पर वहां पे पहुंचती हैं, 11:49 पे वहां पे निकलते हैं। जो एमआई की एजेंट है ना, जिस पर इल्जाम लगाया गया है कि वो एमआई की एजेंट है, खान की सगी बहन जो माओ के बराबर है, सगी बहन जो एजेंट है, उसको वो आती है 10:25 पे अडियाला जेल के बाहर। 12:28 पर उनको अडियाला जेल के अंदर जाने दिया जाता है। सख्त धूप के अंदर तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्त उनको अडियाला में इंतजार करवाने के बाद, तो जो एजेंट है वो 2-2 घंटे इंतजार करती है, ईंटों पर बैठती है, धूप के अंदर बैठती है। अच्छा, जो एजेंट है, शाम हो चुकी है, अंधेरा पड़ चुका है, आप जरा दिखा भी सकते हैं, अंधेरा चारों तरफ पड़ा हुआ है, वो अभी भी पीछे बैठी हुई है, वो अभी भी यहाँ पे ईंटों पर बैठी हुई है। और जो एजेंट नहीं है वो केपीके का वजीर आला। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो यानी आप देख रहे हैं ना, अदालती वक्त से पहले, जेल के वक्त से पहले, सरकारी वक्त से पहले मुलाकातों का दिन नहीं है। गंडापुर की 2.5 घंटे की मुलाकात हो जाती है। अच्छा, वो एजेंट नहीं है जो बेचारी धूप के अंदर सड़ती रहती है, हर जगह पे पहुंची होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, खत लेके पहुंची होती है, इधर अभी भी बैठी हुई है, वो एजेंट है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, वो एजेंट है। सर, पिशावर जलसे में आप वहाँ पे मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग आए, वहाँ पे बहुत सारे नाकिस इंतजाम किए गए थे। जलसागाह के अंदर इतने लोग मौजूद नहीं थे जितने लोगों को बाहर रोके रखा था। केपी पुलिस ने जो रवैया पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ रखा था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, 2 चीजें इसमें भी। एक चीज तो मैं आपको कचरे के ढेर पे जो जलसा कराया गया, एक चीज तो आपको बता दूं कि देखिए, बतौर सहाफी मैंने जो वहां पे देखा, बहुत ज्यादा लोग थे। जो फैक्ट है, जो सच्ची बात है, जो करनी चाहिए, लोग बहुत थे। और मेरी बात भी हुई ना, हमने तो खुल के रिपोर्ट किया। लोग बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से थे, लोग सिंध से थे, लोग पंजाब से, साउथ पंजाब से थे, केपीके के अपने लोग, पेशावर के लोग, वहां पे लंबी लाइनें थी। लेकिन जो इंतजाम थे सर, पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे दीगर सहाफियों के साथ बदतमीजी की, लातें मारी गई, वर्करों को सारे डंडे मारते। किसी से सुना होता ना तो फिर और बात थी। हमने अपने मोबाइलों के अंदर खुद रिपोर्ट किया वर्करों को जो डंडे लग रहे थे। नंबर 1 तो ये चीज होगी। फिर खुद रिपोर्ट किया कि कचरे का ढेर, पंजाबी में हम उसे रूड़ी कहते हैं, उर्दू में कचरा कुंडी कहते हैं, कचरा कुंडी को हमने रिपोर्ट किया, लाखों में लोगों ने देखा। तो वो वाले इंतजाम थे सर। 10,000 रुपया लगाए ना आप, 10,000 रुपए की बर्फ हो, खाली टैंकियां आपके पास हो, पानी उसके अंदर आप डाल दे, पूरा जलसा वो पानी पी लेता है। जल से पानी का वहां पे एक बूंद भी नहीं थी। सर, आपका अपना सूबा था ना, आपका अपना शहर था, इंटरनेट पूरा दिन वहां पे क्यों बंद था? पूरे पेशावर में इंटरनेट, पूरे पेशावर के अंदर क्यों बंद था? अमनो अमान की सूरत हाल थी, तो आपकी पुलिस थी ना लोगों को डंडे मारने के लिए, सिक्योर करने के लिए, आपकी सारी एजेंसियां और सारी आपकी हुकूमत थी। तो सर, इंतजाम तो ऐसे ऐसे नाकस थे सर। वो एक बच्चे ने, कारकुन ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, ठीक है, उसने गलत किया, सिक्योरिटी की वजूहात होती हैं, आपको नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन उसको डंडे नहीं मारने चाहिए थे। उसको प्यार से, जब वो पहुंच जाता ऊपर, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती। 40 फीट ऊंचा स्टेज था, वो नीचे आता मर जाता, उसकी हड्डियां टूट जानी थी। तो ये जो इंतजाम थे वो शर्मनाक थे। बाकी आवाम बहुत निकली थी और लोग सिर्फ खान के लिए निकले हुए थे। हम जितने भी बात, उन्होंने कहा हम किसी गंडापुर के लिए नहीं आए सर। इवन मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हम रिपोर्ट नहीं कर सके। लोगों ने कहा गंडापुर थू,
हाँ, गंडापुर गंडापुर लानत। जब तकरीर कर रहे थे हाँ। तो नीचे से लोग उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ यहाँ पे अच्छा, ये एहतजाज सारे कर रहे सारे मैं थे। आपके नाज़रीन को बता दूं, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं। हम बतौर सहाफ़ी वर्कर तो है नहीं किसी जमात के, बतौर सहाफ़ी ये जो हमने देखा, जो सुना, जो रिपोर्ट किया, ये सारे वो फैक्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका। जैसे हमने आपको आज यहाँ अडियाला जेल के बाहर से अपडेट किया, हमारे साथ जो सहाफ़ी मौजूद थे फैसल तारड़, उनने तमाम जो हकाइक थे वो आपने सामने रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।